सियासी नोरा कुश्ती में अटका आम जनता के मुद्दे, चुनावी प्रचार में हावी हुआ आरक्षण और धर्म। आखिर कांग्रेस और भाजपा के क्या है दावे? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरण में मतदान हो चुके हैं। अभी भी 5 चरणों की वोटिंग बाकी है। इसके लिए चुनाव प्रचार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का दौर भी जबरदस्त तरीके से जारी है। हालांकि आम लोगों को इस बात की उम्मीद होती है कि चुनाव के दौरान नेता उनके मुद्दों की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, भविष्य की रणनीति की बात करेंगे, आम समस्याओं की बात करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चुनावी प्रचार में धर्म और जाति का मुद्दा हावी हो चुका है। जहां भाजपा खुले तौर पर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और दावा कर रही है कि कांग्रेस से ओबीसी का रिजर्वेशन कम करके मुसलमानों को दे सकती है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म करने की कोशिश में है। इसको लेकर दोनों ओर से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा का पक्ष, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनके भगवान राम और भगवान शिव पर की गई टिप्पणी को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी के सामने 3 चुनौतियां दी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे को 3 चुनौतियां देता हूं। देश को लिखित गारंटी दे कि वे संविधान बदलकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे और देश का बंटवारा नहीं करेंगे। आप SC/ST का आरक्षण का अधिकार नहीं छीनेंगे, ये लिखित में दीजिए। कांग्रेस को लिखित में गारंटी देनी चाहिए कि जिन राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां वे ओबीसी कोटा में कटौती नहीं करेंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे। मैं युवराज को चुनौती देता हूं, हिम्मत है तो आगे आए। संविधान को सिर पर रखकर नाचने का काम नहीं चलेगा। मोदी ने साफ तौर पे कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी कह रही है कि वह अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कानून बनाएगी। कांग्रेस का दावा, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस लोकसभा चुनाव में हार के डर से परेशान है और ऐसे में वह लगातार ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलितों, ओबीसी समाज, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों समेत 90% भारत के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्ति इनको न्याय दिलाना है और नरेंद्र मोदी इससे ही घबरा गए हैं। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरी लाइफ का मिशन है। वह दावा कर रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में लौटी तो संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। गांधी ने आरोप लगाया, भाजपा कह रही है कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं है। यदि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो आप सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? ये सभी काम आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध है। कांग्रेस के चुनावी वादों पर प्रकाश डालते हुए गांधी ने कहा कि इंडिया के सत्ता में आने के बाद 50% आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की मुसलमानों पर उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना की और पूछा कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। चुनाव को लेकर एक पुरानी कहावत है कि चुनाव प्रचार के दौरान विकास के दावे तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो लोगों की भावनाओं को छू पाता है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में भी अपने अपने तरह से लोगों की भावनात्मक मुद्दे को राजनीतिक दलों की ओर से उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलसूत्र का भी मामला आया, इसी कड़ी में विरासत का भी मामला आया। भाजपा लगातार धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म के काट के तौर पर कांग्रेस ने जाति का मुद्दा उठा दिया है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि धर्म की राजनीति को जातिवाद से काटा जा सकता है। भाजपा जहां हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर जातियों में बटी हिंदुओं को कांग्रेस आरक्षण के नाम पर अपनी ओर खींचना चाहती है। SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के गरीब, उनको जो आरक्षण मिला है संविधान के तहत मिला है, बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से मिला है, उसमें रत्ती भर भी कोई लूट नहीं सकता है। तुम्हारा जो इरादा है वो इरादा है कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज के लोग, सामान्य वर्ग के गरीब लोग जिनको आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में से लूट चलाकर धर्म के आधार पर तुम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हो।
मैं आज कांग्रेस के शाहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं। मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो, हिम्मत हो तो। नहीं करेंगे, क्योंकि दाल में कुछ काला है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं उनको, और मैं दुनिया और देश के सामने रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, बाबा साहब आंबेडकर ने, भारत के संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है, उसकी पूरी रक्षा की जाएगी। उस पर कोई कभी चोट नहीं आने दी जाएगी। और जो लोग धर्म के आरक्षण नाम पर देना चाहते हैं, वो घोषित करें, क्योंकि उन्होंने आंध्र में प्रयोग कर चुके हैं, वे कर्नाटका में प्रयोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वोट बैंक के लिए ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने क्या किया? रातों रात सभी ओबीसी समाज को उन्होंने, मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, और ओबीसी को जो आरक्षण मिलता था, रातों रात डाका डाल करके उसका एक हिस्सा लूट गए। क्या ये देश में चलेगा? क्या चलेगा? क्या ये चलने दूं क्या मैं? और इसीलिए आज झूठ फैलाने में लगे हैं, गुमराह करने में लगे हैं। और इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे, देश को लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें, एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने, देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।